Suriye'de Müslümanlar azmetti. ये वीडियो 1 जनवरी का, Suriye'de Müslümanlar लेकिन ये वीडियो 2025 में सबसे बड़ी जंग का सिग्नल दे रहा है। ये वीडियो है तुर्की के सबसे बड़े शहर का। ये है इस्तांबुल, तुर्की का सबसे बड़ा शहर। आबादी 1.5 करोड़ से ज्यादा, और इस वक्त तुर्की का ये शहर फिलिस्तीन फिलिस्तीन चिल्ला रहा है। ये वो भीड़ है जो राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन की ताकत भी है, और यही भीड़ एर्दोआन की सबसे बड़ी मुश्किल भी बन सकती है। गलाता ब्रिज पर हजारों लोग तुर्की और फिलिस्तीन का झंडा लेकर नारा लगा रहे हैं। बैनर लिए हुए हैं जिस पर लिखा है गाजा में नरसंहार बंद करो। क्या गाजा के लिए तुर्की खुद को तैयार कर चुका है? क्या इस वीडियो ने पश्चिम एशिया में तुर्की और इजराइल की टक्कर की शुरुआत कर दी है? क्या ये तस्वीरें देखकर 2025 में एर्दोआन पश्चिम एशिया में एक नया वॉर जोन तैयार कर सकते हैं? इस रैली में एर्दोआन के बेटे बिलाल ने क्या ऐलान किया, इस पर पूरे इजराइल की नजर। पहले सुनिए तुर्की के राष्ट्रपति के बेटे बिलाल एर्दोआन का वो बयान जो इस वक्त सुर्खियों में है। Gazze'de soykırımın 453. günü. 453 gündür Siyonist, Nazist İsrail Gazze'de bebekleri, çocukları, kadınları, yaşlıları katlediyor. आज गाजा में नरसंहार का 453वां दिन है। 453 दिनों से जायोनी और नाजी इजराइल गाजा में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की हत्या कर रहे हैं। एर्दोआन का बेटा बिलाल इजराइल को ललकार रहा है। इजराइल की हुकूमत की तुलना जर्मनी के नाजी से कर रहा है। क्या एर्दोआन का बेटा गाजा के नाम पर अपना सियासी बुर्ज खलीफा तैयार करना चाहता है, जिसकी जद में न सिर्फ सीरिया आएगा बल्कि बिलाल के प्लान में इजराइल, जॉर्डन, लेबनान और सऊदी अरब का नामो निशान मिट जाएगा? क्या अपने पिता के ऑटोमन साम्राज्य वाले ख्वाब को पूरा करने की तैयारी बिलाल एर्दोआन ने कर ली? Suriye'de Müslümanlar azmettiler, sabrettiler ve zaferi elde ettiler. Suriye'den sonra inşallah Gazze'de kuşatmadan zaferle çıkacak. Bizler de o mübarek güne ulaşmak için dualarımızla, böyle dayanışma gösterilerimizle, boykotla, gizli ya da açık gayretlerimizde Gazze'li mazlumların yanında olacağız. क्या बिलाल ने तैयार कर लिया है ऑटोमन साम्राज्य का प्लान? सीरिया में मुसलमानों ने इरादा दिखाया और जीत हासिल की। सीरिया के बाद गाजा घेराबंदी से जीतेगा। हमारी दुआ है फिलिस्तीन के साथ है। उनकी खातिर जारी प्रदर्शन, बहिष्कार और बाकी कोशिशों के जरिए ये मुमकिन होगा। बिलाल के ऑटोमन प्लान को देखकर इजराइल में हड़कंप मच गया है। इजराइल की फौज को लग रहा है कि जितना फायदा उसे गाजा, लेबनान और सीरिया में युद्ध से हुआ है, उससे ज्यादा नुकसान तुर्की से होने वाला है। यही वजह है कि अब इजराइल की मीडिया में ऐसी खबरें छपने लगी हैं कि तुर्की को किसी भी हालत में रोका जाना चाहिए। जेरूशलम पोस्ट ने एक रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि इजराइल को तुर्की से युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब तुर्की ऑटोमन साम्राज्य बनाने का ख्वाब देख रहा है, जबकि इजराइल में सीरिया के हिस्सों को मिलाकर ग्रेटर इजराइल की नींव डाली जा रही है। और इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम सीरिया की अखंडता और एकता को चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। इसके लिए हम हर जोखिम भी उठाने को तैयार। इस वक्त सीरिया और जूनियर एर्दोआन के ऑटोमन साम्राज्य वाले ख्वाब की चर्चा इसलिए बहुत तेज हो गई है क्योंकि गाजा और लेबनान में तबाही के बाद सीरिया में हुए उलटफेर ने सबसे ज्यादा दो पावर्स को फायदा पहुंचाया है। पहला है तुर्की, जिसकी शह पर जुलानी ने सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट कर दिया, और दूसरा है इजराइल, जिसने खुफिया तरीके से जुलानी का पूरा साथ दिया और अब ईरान और हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन पूरी तरह से कट चुकी है। सीरिया से ईरान बाहर हुआ और एंट्री हुई एर्दोआन की और नेतन्याहू की, यानी सीरिया को अब कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो वो हैं इजराइल और तुर्की। लेकिन सीरिया के पूरे खेल में एक नया बवंडर मचने वाला है। बवंडर ऐसा जिसके आगे यूक्रेन और गाजा की जंग फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि एक तरफ नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है
और दूसरी तरफ है एर्दोआन का ऑटोमन साम्राज्य का ख्वाब। और इन दोनों इंटरनेशनल साजिशों को लेकर इस वक्त 2025 की सबसे बड़ी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन का कहना है कि तुर्की ने कई बार अपने अस्तित्व और सुरक्षा की रक्षा के लिए अपने इरादे दिखाए हैं। हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी वक्त तैयार हैं। जब से नेतन्याहू का ये वीडियो आया, पूरे तुर्की में कोहराम मचा है। सबसे ज्यादा तनाव में हैं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन। एर्दोआन लगातार यही वीडियो देख रहे हैं जिसमें हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद नेतन्याहू उस पहाड़ पर पहुंचते हैं जिसको कहा जाता है जबल अल शेख, यानी शेख का पहाड़। सीरिया की ऊंची चोटी को इजराइल में माउंट हेरमोन कहा जाता है। सीरिया में शेख के पहाड़ पर पहुंचकर नेतन्याहू बता चुके हैं अपना सीरिया पर कब्जे वाला बड़ा प्लान। और इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी सामने आ गए हैं और उन्होंने साफ कहा, मैं रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ स्टाफ, उत्तरी कमान के कर्नल, शिन बेत के प्रमुख और वरिष्ठ कमांडरों के साथ माउंट हरमन की चोटी पर इस नाजुक वक्त पर हम सब इस महत्वपूर्ण स्थान पर मौजूद हैं ताकि यहाँ पर इजराइल की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं बनती तब तक यही हमारी सुरक्षा की गारंटी है। एर्दोआन की बड़ी ख्वाहिश है कि अखंड तुर्की बनाया जाए, सीरिया के उन इलाकों पर कब्जा किया जाए जो ऑटोमन साम्राज्य के दौरान उसकी जद में रहे हैं। इसमें सीरिया के इदबिल, अलेप्पो, दमिश्क और रक्का जैसे शहर हैं जिन पर एर्दोआन की नजरें गड़ी हुई हैं। ये चारों शहर इस वक्त एर्दोआन के एजेंडे में हैं और लगता है कि सीरिया के इन शहरों के लिए तुर्की अब इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन वाला मोर्चा भी बंद करने के लिए तैयार है। क्या एर्दोआन का ये रवैया फिलिस्तीन के सबसे बड़े समर्थक ईरान और सीरिया के बीच युद्ध करा सकता है? क्या ये युद्ध वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है? ये सवाल बार बार उठ रहे हैं। तुर्की की नीयत साफ नहीं है, ये बात ईरान बहुत अच्छी तरह से जानता है। एर्दोआन अपनी पार्टी के एक सम्मेलन में ये कह चुके हैं कि पहले विश्व युद्ध के बाद अगर अलग तरीके से सीमांकन होता तो अलेप्पो, दमिश्क, इदबिल और रक्का तुर्की में होते। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य का नक्शा देखिए। पूरा लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया और इराक का बड़ा हिस्सा, यहाँ तक कि पश्चिमी और पूर्वी सऊदी अरब तक ऑटोमन एम्पायर फैला हुआ था। इसीलिए ये मैप देखकर एर्दोआन की कसक रह रहकर बाहर आती है जब ये नक्शा देखकर सऊदी अरब भी चौकन्ना हो गया है। अब बशर अल असद की सरकार गिरा जाने के बाद सीरिया में तुर्की को दबदबा बढ़ाने का बड़ा मौका मिल गया है। लेकिन सीरिया में तुर्की का दायरा बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा इजराइल को हुआ है, क्योंकि अब सीरिया में सबसे ऊंचे शेख के पहाड़ पर भी नेतन्याहू के कदम पड़ चुके हैं। नेतन्याहू का ये वीडियो देखकर ईरान भी बहुत ज्यादा तनाव में है, क्योंकि लेबनान तक उसकी पहुंच अब पूरी तरह से है, जबकि हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन कटने से ईरान की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।